जी हाँ, तो दिसंबर 2023 के जो भी बच्चे आईसीएसआई या सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और लास्ट डेट जानना चाह रहे हैं, सो उससे रिलेटेड जो है हम कंप्लीट बात करेंगे। और कंप्लीट मतलब कंप्लीट ही बात करेंगे कि मैं जो है इस वीडियो को एज अ फ्रेश स्टूडेंट के तौर पे ले रहा हूँ कि आप जो है सीएस में इंटरेस्टेड हैं और आप सीएस के बारे में जानना चाह रहे हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव या फिर सीएस प्रोफेशनल के बारे में। सो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे आगे बढ़ना है, इस पूरी वीडियो में जो है हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सी ट्रेनिंग आपको करनी है, कब आपको अपनी बुक्स मिल पाएंगी, कब आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपको किस ड्यूरेशन में फिल करना है और क्या क्या जो है इसकी डेट्स वगैरह होती हैं। सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दिसंबर 2023 के जो है जितने भी बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है वो होती है 31 मई 2023। मतलब 31 मई 2023 तक जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ही जो है आप दिसंबर 2023 के लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे। बट उसके बाद भी जो है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट उसमें जो है थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन समझ लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन समझेंगे और इसी तरीके से जो है हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने जो है 31 मई 2023 तक जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप सभी मॉड्यूल के लिए जो है एलिजिबल हो पाएंगे एग्जाम देने के लिए। और मॉड्यूल का मतलब होता है सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जो है अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2 मॉड्यूल होते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। एक मॉड्यूल में 4 पेपर देने के लिए होते हैं, दूसरे मॉड्यूल में 4 पेपर देने के लिए होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्राम की बात करते हैं तो 3 मॉड्यूल आपको देने होते हैं। 3 मॉड्यूल जो है आपको अलग अलग अटेम्प्ट में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूटिव में भी जो है आप अलग अलग अटेम्प्ट में दे सकते हैं, इसीलिए जो है ये मॉड्यूल बनाया गया है। प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो है बेसिकली आपको पर मॉड्यूल में 3 पेपर देखने के लिए मिलेंगे। आप कभी भी जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर तीनों को एक साथ ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक हो गया, तीनों को या फिर एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 31 मई 2023 से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और ये हम अगर आप बात कर रहे हैं तो ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं सो उनकी बात नहीं कर रहे हैं या फिर डेट्स जो है वो उनके लिए नहीं है। हम एग्जाम डेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने की डेट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप उसके बाद रजिस्टर करते हैं 31 मई 2023 के बाद रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। मतलब 31 मई 2023 के बाद और 31 जुलाई 2020 के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप केवल एक ही मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे मैंने बताया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 2 मॉड्यूल होते हैं तो आप जो है केवल एक ही दे सकते हैं। कोई सा भी देना चाहते हैं तो आप एक ही दे पाएंगे और ये आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा देना है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से प्रोफेशनल प्रोग्राम में आप इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो है आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो तीनों मॉड्यूल में से केवल आप जो है एक ही मॉड्यूल के लिए रजिस्टर्ड हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है अगर आप अप्रैल से पहले ही अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको ओल्ड सिलेबस ही मिलेगा जो है 2017 का सिलेबस। वो ओल्ड सिलेबस है, अभी न्यू सिलेबस भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी जो है आप अगर चाहते हैं तो लेटर ऑन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इंस्टीट्यूट आपको 5 साल का टाइम दे देगा। जैसे आपने कल ही रजिस्ट्रेशन कर लिया, आज रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास 5 साल का टाइम होगा टू कंप्लीट योर सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस सीएस प्रोफेशनल। और ये आपका जो है ओल्ड मॉडल में ही काउंट करेगा पूरे 5 साल के लिए। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट को जैसे ही लगता है उसके बाद वो जो है सिलेबस भी चेंज करते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी एक्सपायर्ड हो जाता है। उसके बाद आपको डिनोवो वगैरह करना है, वो तो बहुत लंबी की बात है। ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे जो है हम स्टिक रहते हैं। तो हमने क्या बोला, अगर आप जो है 31 मई से लेकर 31 जुलाई तक करते हैं तो आप केवल एक ही मॉडल दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको करना क्या है, ध्यान क्या रखना है। ध्यान तो सबसे पहले ये रखना है कि लास्ट डेट पे नहीं करना है, कुछ भी हो जाए लास्ट डेट पे आपको अपने आप को रजिस्टर नहीं करना है। बहुत दिक्कत आती है भाई, बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं मेरे पास, कमेंट्स आते हैं, पर्सनल मैसेज आते हैं कि सर ये हो गया, सर वो हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले लास्ट डेट को बचना है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन आपको हो जाता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है, पासवर्ड मिल जाता है, तो जैसे ही आप स्मैश
एक पोर्टल होता है, वो CS बच्चों के लिए होता है, smash.icsi.edu। इस पे जाएंगे, आपको अपनी ID 17 डिजिट स्लैश के साथ दी जाएगी, उसमें आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है क्या वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है इसका अप्रूव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अप्रूव नहीं होता है तो विदिन 6 मंथ में जो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। इसकी भी मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, और जितने भी हम वीडियो में बात कर रहे हैं सबका जो लिंक है आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप सभी को तो पता है हर कमेंट का जो है मैं एंड तक जो है आपको सोल्यूशन देता हूं। जितनी ज़्यादा नॉलेज मेरे पास है मैं आपको विद प्रूफ के साथ जो है वो नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। ओके तो आपने जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस, अब इसकी बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो आपको पेमेंट डन शो करेगा, कॉल फॉर एडिट शो करेगा, दूसरा तीसरे प्रकार का होता है आपका रिसबमिट, और चौथा होता है अप्रूव्ड। तो अप्रूव्ड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट डन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेमेंट डन का मतलब होता है कि आपने नया रजिस्ट्रेशन कराया है, विदिन 7 to 15 वर्किंग डेज में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इंस्टीट्यूट के साथ जो है वेरीफाइड हो रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो आप smash.icsi.edu से जो है अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, हो जाएगा अप्रूव, ठीक है। अप्रूव के अलावा जो है हमने क्या बोला, पेमेंट डन तो हो गया। उसके बाद आता है कॉल फॉर एडिट। तो यहाँ पे जब कॉल फॉर एडिट आता है तब आपको थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि कॉल फॉर एडिट का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट ने आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया, आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता रहता है कि मैंने गलत डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया है, बट बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, प्रोसेस जो है उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो उनके लिए जो इंस्टीट्यूट जो है कॉल फॉर एडिट का ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। आप चेक कर पाएंगे एक रिमार्क जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया होगा, तो वो आपको ध्यान से समझना है। नहीं समझ में आता तो कॉपी पेस्ट करके कमेंट लिखिएगा मेरी वीडियो में, मैं आपको आंसर दे दूंगा क्या करना है, ठीक है। ओके जी, तो आपने चेक किया कि आपको जो है अपना, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि वो जो है नॉर्मली जो है फोटो कॉपी में अपनी मार्क्सशीट डाल देते हैं, तो इंस्टीट्यूट बोलता है उनको कि आप जो है इसको अटैच कराइएगा, अपने प्रिंसिपल से जो है अटैच करा के उसको अपलोड करिएगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो लेट में आते हैं, तो अलग अलग जो है सबकी दिक्कतें होती हैं। इंस्टीट्यूट जो है सबको प्रॉपर जानकारी दे देता है, बस आपको समझने की जरूरत है। नहीं समझ रहे तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, करना क्या है। तो जैसे ही जो है आपने सब कुछ कर दिया, जो भी इंस्टीट्यूट ने बताया आपने वो जो है अपलोड कर दिया। अब तीसरा स्टेटस शो करेगा आपको रीसबमिट। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि सर रीसबमिट हो गया और 30 दिन तक जो है हमारा अप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा smash.icsi.edu पे जाइए, कंप्लेंट रेज करिएगा। इंस्टीट्यूट आपको बताएगा कि आपका जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, कुछ दिन और वेट करिएगा, 2-3 दिन और वेट करिएगा, फिर उसको अगर अप्रूव नहीं हो पाता है तो उसको रीओपन करिएगा, उसी कंप्लेंट को रीओपन करिएगा, नई कंप्लेंट मत करिएगा, ठीक है। और ऐसे करके जो है 1-2 में हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैंने खुद कराया है, ठीक है। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे से कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं, इंस्टा पे रहते हैं, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है अगर वो बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस, चौथा हमने बताया था अप्रूव। तो जब अप्रूव हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि जो एक डॉक्यूमेंट आपका पहले डिसअप्रूव हुआ होगा, आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में गए, वहां पे डिसअप्रूव शो हो रहा है, तो बट जो है आपका एप्लीकेशन स्टेटस वो अप्रूव शो हो रहा है, तो यहाँ पर भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो पहला के स्टेटस है। नया आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, ठीक है। अब आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जब तक एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव नहीं है तब आपको लिमिटेड रहता है, कुछ ही इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट में दिखती है। अब आपको जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेंगी, जैसे जो है आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, CS आइडेंटिटी कार्ड, वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सा जो है आप एक PC से ट्राई करिएगा, नहीं तो आप मुझे बता सकते। दूसरा क्या ध्यान रखना है, दूसरा ध्यान रखना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेटर। अब इस रजिस्ट्रेशन लेटर में ही अगर आप जैसे चेक करेंगे ना, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता हो जाती हैं। आपको कहीं भी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन वहां पे है। अदरवाइज मैं तो आपको जो है हर टाइम पे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बाकी जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो है अपना रजिस्ट्रेशन लेटर जो है वो डाउनलोड कर दिया, आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर दिया, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अप्रूव हो गया। अब इसी के बाद ही जो है आपको अपना जो ODOP है, ठीक है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये हर बच्चे को करना है। प्री एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है, ये आपको हर बच्चे को करना है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट और ODOP के रिलेटेड जो है मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसको मिस नहीं करना है। उसको जानने के लिए या तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, या तो आपको जो है
चैनल पे बने रहना पड़ेगा। और ये पॉइंट जो है मैं हर बार मिस कर देता हूँ कि भाई साहब सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, बट अगर जितना सब्सक्राइब करेंगे अच्छा लगता है भाई, ठीक है। बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो मुझे बताने में जो है खुशी मिलती है कि भाई बच्चों को पता चल रहा है और बच्चों की जो है हेल्प हो पा रही है, ठीक है। तो लाइक करिएगा, आप शेयर करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है कि ये जो है किसी दूसरे बच्चों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे मेरे पास कंप्लेंट आते हैं कि मेरे जो कोचिंग वाले हैं वो भी हमारी सहायता नहीं करते हैं। मैं एक ऐसे प्लेस से हूँ जहाँ से मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, आप ही की वीडियो से जो है मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो उनके वीडियो को शेयर करिएगा, क्या जा रहा है, कोई भी आपका स्टडी ग्रुप होगा, CS बड़ी होंगे, उनको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। यार मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ सब्सक्रिप्शन पे कि आप सब्सक्राइब करिएगा ना करिएगा, बट इस टाइम पे पॉइंट आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। जब भी मैं किसी वीडियो को देखता हूँ ना कि ये जो कंटेंट है वो कैसा पहुंच रहा है, बच्चों को क्या जरूरत पड़ रही है, क्या कहाँ पे मैं हेल्प करूँ, कितनी हेल्प करूँ, तो तब मैं एक पॉइंट देखता हूँ कि ये जितने % अनसब्सक्राइब वाले वीडियोस व्यूज आ रहे हैं उससे बहुत कम % वाले जो है सब्सक्राइबर जो है व्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। मैं पहले जो है मांग करता था सब्सक्राइब करिएगा, बट जैसे जैसे बच्चों को समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी सब्सक्राइब हो रहा है, बट करिएगा यार, अच्छा लगता है, ठीक हो गया। तो बेसिकली जो है हमने बात कर दी कि आपको जो है अपना ODOP प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो कंप्लीट करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करनी है पढ़ाई एकदम जम के, ठीक है। कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता है, कोई भी कोर्स बड़ा नहीं होता है। आपकी मेहनत जो है आपके लिए काम करती है, आपका लक जो है आपके लिए काम करता है, ठीक है। तो अपनी मेहनत करिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। कोचिंग कर रहे हैं तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जो है 100, 200, 500% दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला ना भाई साहब, वो गजब रिजल्ट मिलने वाला, ठीक है। मैं बता ही नहीं सकता हूँ भाई क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला, ठीक है। तो आपका 100% दीजिएगा। 3 साल आप अपनी मेहनत करिएगा, ट्रेनिंग में मेहनत करिएगा। 3 से 4 साल तक ही आपकी जो हार्ड मेहनत है, ठीक है, वही देखने के लिए मिलेगा भाई। उसके बाद आपको जो है आपका नाम बोलेगा, समझ रहे हो, आपका नाम बोलेगा, ठीक है। तब आप नहीं बोलेंगे अपना, ओके। तो यहां तक हमने बात कर दी कि आपको करना क्या है। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन फॉर्म। ये तो हमने बात की रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टार्टिंग में भी हमने बोला था कि ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो है आपको केवल रजिस्ट्रेशन करने का मिलेगा, अप्रूव वगैरह जो है, ओके। सो इसी के बीच में जो है मैं बुक से रिलेटेड भी एक जो है क्वेरी ले लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर 2 महीने हो गए, बुक्स अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, ये हो गया वो हो गया, बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। तो पहले तो मैंने बताया बिना एप्लीकेशन स्टेटस अप्रूव हुए आपको कुछ भी शो नहीं होगा, बुक्स भी अलॉट नहीं होंगी। तो बुक चेक करने के लिए या फिर बुक चेक होने से पहले, ठीक है, अलॉट होने से पहले आपको जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो अप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो आपने चेक कर लिया, आपका टाइम भी लग गया है। अब पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी लंबी चौड़ी वीडियो बता चुका हूँ कि क्या क्या करना। थोड़ा मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका जो बुक्स है वो बेसिकली जो है 30 डेज में पहुंच पाती हैं। अगर आप जो है इंस्टीट्यूट से बहुत दूर पहुंचते हैं तो 2 महीने भी लग सकता है। उसके बीच में जो है आप अपने जो कोचिंग है वगैरह वहीं से ही पढ़ लीजिएगा। और बुक्स नोट्स वगैरह जो है आपको बुक्स से ही जो इंस्टीट्यूट की बुक्स आती हैं वहीं से ही आप प्रेफर करिएगा, ठीक हो गया, ओके। तो अब बात करते हैं बेसिकली जो है नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की हम बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपको फिल करना है जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की वीडियो भी मैं जो है धीरे धीरे डाल दूंगा। अगर आप ज्वाइंट होंगे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे तो आपको पता चलेगा कि केवल नोटिफिकेशन ही नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो उसके लिए जो है आपको चैनल के साथ या फिर टेलीग्राम के साथ आपको बने रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि आपने जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद जो है आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ता है। एग्जाम वगैरह जो है आपका कंप्लीट हो गया, CS एग्जीक्यूटिव आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ट्रेनिंग भी होती है, ट्रेनिंग भी आपको करनी होती है। आपके पास ऑप्शन है, एक EDP होता है, 30 डेज का EDP होता है जिसमें 15 दिन का जो है आपको ऑनलाइन करना होता है, 15 दिन का आपको ऑफलाइन करना होता है। ऑफलाइन का मतलब हो गया कि आपको जो है चैप्टर पे जाना पड़ेगा, वो 15 दिन तक जो है आपको वो ट्रेनिंग करनी है। ऐसा करके 30 दिन की EDP होती है। तो ये आप जो है CS एग्जीक्यूटिव के टाइम पे भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है दूसरी ट्रेनिंग कौन, 21 मंथ्स लॉन्ग टर्म आर्टिकलशिप। 20 मंथ्स ट्रेनिंग जो है आप किसी भी PCS के अंदर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करना चाहते हैं CS एग्जीक्यूटिव में तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में कभी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और लास्ट जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 30 दिनों की CLDP।
ये ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर दिया। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम अपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जो है आपको CS मेंबर की जो है रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है कि आप जो है एक CS के मेंबर हैं, तभी बेसिकली आप काम कर पाएंगे भाई। ठीक है, CS जो है आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है, प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है, CS मेंबर के लिए जो है आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, CS नंबर जो है आप CS मेंबर नंबर जो है आपको अलॉट हो गया है, तभी जाके आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी एज अ CS जो है आप अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसी के बीच में जो जॉब वगैरह वैकेंसी आती हैं तो ये भी मैं जो है करंटली अपडेटेड आपको करता रहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आएगी। छोटी छोटी दिक्कत आती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। कमेंट करिएगा और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप हमसे जुड़े रहेगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।